दोस्तों, तो अभी क्लासेस 0.1 में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3C। प्रश्नावली 3A और 3B हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं एकदम बेसिक से। हम हर वीडियो की तरह एकदम बेसिक से इसको भी पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3C इसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, इसके पहले हम पढ़ चुके थे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th मैथ के नाम से, जिसमें मैथ की सभी वीडियो पड़ी हुई है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। यहाँ पे देखिए पिछले वीडियो में क्या देखा, उसमें क्वेश्चन में लिखा रहता था कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, तो हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करते थे। और जिसमें लिखा रहता था विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए, तो विलोपन विधि द्वारा हल करते थे। तो हम विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करके हम देख चुके थे, दोनों हम सीख लिए, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। लेकिन इसमें नहीं दिया है कि किस विधि से हल करना है, सिर्फ दिया है पहले रैखिक समीकरण में बदल लिए फिर उसको हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण में बदलेंगे और देखेंगे कौन सा विधि इसमें आसानी से लग जा रहा है। अगर प्रतिस्थापन विधि आसानी से लग रहा है तो प्रतिस्थापन विधि लगा देंगे, और अगर विलोपन विधि आसानी से लग जा रहा है तो विलोपन विधि लगा देंगे। तो एक बार थोड़ा सा हम बेसिक सीख लेते हैं, जो पिछले वीडियो में अगर आप नहीं देखें तो समझ में जाएंगे। यहाँ पे जैसे देखिए, अगर हम प्रतिस्थापन विधि की बात करें, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, अगर मान लेते हैं क्वेश्चन दिया है x + y = 3 और एक इक्वेशन दिया है x - y = 4, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, पहले x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे इस वाले समीकरण से, तो क्या आ जाएगा, x का मान निकालेंगे तो ये y इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 - y। तो x का मान ये जो 3 - y आया समीकरण 1 से आया है, इसको हम रख देंगे समीकरण 2 में। ये समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 बनाते थे अगर 2 क्वेश्चन दिया रहता था। ये हम बेसिक सीख रहे हैं, अभी क्वेश्चन पे चलेंगे। तो x = 3 - y दिया हुआ है, अगर यही वैल्यू हम x की अब पुट कर देंगे, तो x की अब पुट करेंगे 3 - y, आगे लिखा है -y और इक्वल टू लिखा है 4 = 4। यहाँ देखिए y - 2y हो जाएगा, 3 को लिखेंगे 3 -y -2y हो जाएगा, लिख देंगे -2y और इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। यहाँ देखिए हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। y की वैल्यू कैसे निकलेगा, 3 दूसरे तरफ जाएगा तो -3 हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो फिर बचेगा 1, तो -2y = क्या आ जाएगा 1 आएगा। क्या लिखेंगे, -2y = 1। कैसे बनाया यहाँ पे, =1 कैसे बनाया, तो 3 इधर प्लस में इधर जाता है तो किस में चला जाता है, माइनस में, और 4 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब y की वैल्यू पता करनी है, तो y = कितना आ जाएगा 1, -2 कहाँ चला जाता है तो नीचे, तो y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में या फिर सेकंड में, तो हमको x की वैल्यू मिल जाए। तो y की वैल्यू अगर पुट करेंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 में भी रख सकते हैं लेकिन समीकरण 2 में रख देंगे थोड़ा ज़्यादा आसानी से आ जाएगा, क्योंकि y का मान रखेंगे माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रख ले तो लिखेंगे x प्लस क्या लिखा है y का मान कितना था, -1/-2 और इक्वल टू लिखा हुआ है 3। यहाँ से अगर x का मान निकालें तो x = देखिए x = 3, यहाँ देखिए माइनस में है 2, दूसरे तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाता है, माइनस में होता है प्लस में हो जाता है। पिछले वीडियो में, पहले वीडियो में हम बताए थे बेसिक, कि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो हो जाएगा +1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x = हो जाएगा 3 × 2 = 6, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 × 3 = 6, 6 में 1 ऐड कर देते हैं 7, अब y क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये कौन सी विधि थी हमारी, ये थी प्रतिस्थापन विधि। और इसी क्वेश्चन को अगर विलोपन विधि द्वारा करना होगा तो हम कैसे कर सकते हैं, तो इधर हम देखते हैं विलोपन विधि को से एक बार करके देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा प्रतिस्थापन विधि। इसी क्वेश्चन को अगर हमको विलोपन विधि द्वारा हल करना होगा तो हम किस तरह से इसको हम करेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि द्वारा हल करना है तो यहाँ पे किसी को देखते हैं सेम है कि नहीं है, तो सेम बनाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों y सेम है, लेकिन सिंबल क्या है अलग अलग। सिंबल अलग अलग होता था, जोड़ते थे। सिंबल सेम हो, जो सेम है उसका सिंबल अलग है, तो क्या करते थे, जोड़ते दोनों इक्वेशन को। देखिए y और y सेम है लेकिन सिंबल क्या है अलग है, तो दोनों इक्वेशन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो x और x कितना x हो जाएगा, तो x और x हो जाता है 2x। अच्छा, यहाँ देखिए +y -y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस एक माइनस एक दूसरे से घट जाते हैं, इक्वल टू यहाँ देखिए 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, और 2 कहाँ चला जाएगा नीचे। देखिए x की वैल्यू कितना आ गई 7/2 हो गया। और x की वैल्यू 7/2 हो गया, तो यही वैल्यू हम पुट कर देंगे दूसरे में इक्वेशन में। यही वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में पुट, मतलब इस पहले में रख दीजिए या फिर दूसरे में रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इसमें पहले में रख देते हैं x की जगह पे। तो यहाँ पे लिखेंगे यही मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो x की जगह रखेंगे कितना 7/2 लिख दिए।
अच्छा प्लस वाई है, लिखेंगे प्लस वाई और इक्वल टू 3 लिख देंगे, इक्वल टू 3। अच्छा यहाँ से हमको अगर y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू 3 और ये 7/2 दूसरी तरफ जाता है तो -7/2 हो जाता है। देखिए यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7/2। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो इसका मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 3 या कितना हो जाएगा 6 में से ये माइनस है तो माइनस हो जाता है तो -1/2 हो जाएगा, तो इक्वल टू हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो y की वैल्यू आ गई, तो देखिए x का मान आ गया 7/2। तो अब हम यहाँ पे बेसिक सीख लिए, हम क्या सीख लिए, विलोपन विधि सीख लिए, प्रतिस्थापन विधि सीख लिए। अब इसी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि का यूज करके हम 3C को हल करेंगे। सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलने के लिए भी बोला है, तो रैखिक समीकरण बदल लेंगे, फिर देखेंगे अगर प्रतिस्थापन विधि लगाना आसान होगा तो प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, अगर विलोपन विधि लगाना आसान होगा तो हम विलोपन विधि लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे पहले इसको इरेज करते हैं। पहले सबसे पहला काम इसको इरेज कर लेते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन देखिए आप क्या है, क्वेश्चन दिया है x + y, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, लिखेंगे दिया है क्या दिया है हमको, देखिए लिखा है x + y इक्वल टू 10xy, ये दिया हुआ है, और क्या दिया है x - y इक्वल टू 6x और y। ये बनाएंगे समीकरण 1 और इसको बनाएंगे समीकरण 2। या देखिए ये हो गया हमारा समीकरण 1 जो पहला इक्वेशन दिया था, और ये हो गया समीकरण 2 जो दूसरा इक्वेशन दिया था। सबसे पहले हम इसको कैसे मतलब रैखिक समीकरण में कैसे बदलेंगे। रैखिक समीकरण में बदलने का मतलब होता है, देखिए सबको एक तरफ, यहाँ पे देखिए xy है, xy को इधर की तरफ भेजेंगे, नीचे की तरफ सबसे पहले भेज लेंगे, क्योंकि xy है दोनों इनटू में है तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। दोनों को नीचे भेज देंगे तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा तो इधर डिवाइड में आ जाता है, क्योंकि अब 10 और xy के बीच में क्या है, कुछ नहीं होता, तो गुणा होता है, मल्टीप्लाई। तो इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो कहाँ आ जाता है, भाग में आ जाएगा। तो ये रैखिक समीकरण में बदल सकता है, कैसे देखिए लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x + y, ये xy इधर की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा नीचे xy, इस तरह से कर लीजिए, दोनों नीचे xy अलग अलग लिख लीजिए तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, एक स्टेप हमारा घट जाएगा। देखिए क्या करेंगे, x है और ये xy नीचे आएगा तो हो जाएगा अपॉन xy प्लस y है प्लस y है, और ये xy नीचे आएगा तो हो जाएगा अपॉन x और y इक्वल टू, इधर देखिए xy तो इधर आ गया तो क्या बचेगा 10 आएगा। देखिए यहाँ से 10 के पास से xy को दूसरी तरफ भेजे, इन दोनों के नीचे आ जाता है xy, और जब इन दोनों के नीचे आ जाएगा, x के नीचे आएगा तो x अपन y, और y के नीचे आ जाएगा तो y अपन xy, और यहाँ पे x के नीचे आएगा तो x अपन xy, और इधर क्या बच जाएगा, ये इधर की तरफ आ गया तो इधर क्या बच गया 10 बचेगा। ऐसे ही इसको भी कर लेते हैं। अच्छा थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, देखिए x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/y। अच्छा और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1/x प्लस 1/x और इक्वल टू क्या बचा 10। इसको बनाएंगे समीकरण 3। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये रैखिक समीकरण में बदल चुका है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद अभी ये रैखिक समीकरण में बदला, अपॉन में दिया हुआ है, अपॉन में नहीं होना चाहिए तो इसको पहले ऊपर भेजना पड़ेगा। यहाँ देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी xy को इधर की तरफ भेजेंगे, तो xy को इधर की तरफ भेजेंगे तो क्या होगा x - y, ये xy इधर की तरफ आएगा तो अपॉन xy हो जाएगा, और इसके अपॉन भी क्या हो जाएगा xy हो जाएगा, इक्वल टू क्या बच जाएगा तो 6 बच जाएगा। यहाँ देखिए x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे देखते हैं, इधर देखिए 1/y बचा हुआ है, 1/y लिख देंगे। आगे क्या बचा है, देखिए वहाँ कुछ नहीं था 1 बचता है, नीचे y है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 बचेगा और नीचे क्या है x है, तो 1/x बचेगा माइनस में, -1/x हो गया। अब देखिए इक्वल टू क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, लिखेंगे इक्वल टू 6। ये हमारा हो गया, ये इक्वेशन 4 बना देंगे, इक्वेशन 4। अब देखिए रैखिक समीकरण बदलने के लिए देखिए अपॉन में दिया हुआ है, अपॉन में दिया तो इसको हमको कुछ मानना पड़ेगा, तो हम मान लेंगे, माना 1/y इक्वल टू a तथा 1/x इक्वल टू b, कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। तो हम मान लेते हैं 1/, जो y है वो a है और 1/x जो है वो b है। लिखेंगे माना 1/y इक्वल टू a तथा 1/x इक्वल टू b। इस तरह से हम मान ली, 1/x को a मान सकते थे, 1/y को b भी मान सकते थे, कुछ भी मान लीजिए वो चल जाता है। तो 1/y को a मान ली, तो 1/y को a मानेंगे तब लिखेंगे, तब क्या हो सकता है, देखिए 1/y जब क्या लिखेंगे, ये समीकरण 3 था, तो 1/y क्या हम लिखेंगे a लिखेंगे, तो लिखेंगे a
प्लस है, देखिए यहाँ प्लस है, और 1/x क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 10, a प्लस बी इक्वल टू 10, इक्वेशन हो जाएगा 4। अच्छा, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, तो 1/y क्या लिखेंगे a, और 1 यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस 1/x को क्या लिखेंगे b, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 6, इक्वेशन क्या हो गया 5th हो गया। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 4 हो गया, इक्वेशन 5th हो गया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ये सॉरी ये इक्वेशन देखिए गलत लिखे हैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो ये 4th होगा, यहाँ पे ये 4th होगा इक्वेशन 4, तब ये इक्वेशन 5 हो जाएगा, और ये वाला हमारा इक्वेशन 6 हो जाएगा, ये इक्वेशन 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वेशन 6 हो जाएगा। अच्छा, इस तरह से हम देख लिए कि ये हमारा देखा रैखिक समीकरण में बदल गया। रैखिक समीकरण में कैसे बदल गया, देखिए इसके भी पावर 1 है, इसके a की पावर 1 है, मतलब 1 है, b की पावर भी 1 है। जब भी पावर 1 हो जाता है तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। यहाँ पे देखिए पावर 1 है तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। यहाँ पे देखिए अपॉन में था इसलिए रैखिक समीकरण नहीं होता, अपॉन वाले रैखिक समीकरण नहीं होते। और यहाँ देखिए ये दोनों इंटू था, x और y दोनों पावर 1 1 था, तो ये भी रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि दोनों पावर ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 10 हो गया, और a माइनस बी इक्वल टू 6 हो गया, तो इन दोनों को अब सॉल्व कर लेना। अब ये रैखिक समीकरण में बदल चुका है। क्वेश्चन में क्या था कि रैखिक समीकरण में बदलिए फिर उसको हल कीजिए, तो हम रैखिक समीकरण में तो इसको बदल दिए दोनों को। अब इसके बाद देखेंगे विलोपन विधि लगाएं या फिर प्रतिस्थापन विधि लगाएं। तो अगर हमें आप देखें तो विलोपन विधि लगाना आसान है। विलोपन विधि कैसे, यहाँ देखिए सेम सेम है b और b, और हम बताते हैं जब भी सेम सेम होते हैं तो उसका सिंबल देखते हैं, तो सिंबल देखेंगे अलग अलग है, और सिंबल अगर अलग अलग होते हैं तो जोड़ देते हैं दोनों इक्वेशन को, तो a का मान मिल जाएगा। अगर सिंबल सेम सेम होते तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जोड़ दीजिए, इसको लिखेंगे समीकरण 4 को समीकरण 6 में जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 4, समीकरण 4 को 4 नहीं था, समीकरण 5 और 6 था, समीकरण 5 को समीकरण 6 में जोड़ने पर देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a और a 2a होता है, लिख देंगे a और a 2a हो जाएगा। देखिए माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल हो गया तो उसको लिखेंगे नहीं, और 10 और 6 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 2 को भेजेंगे नीचे तो a की वैल्यू 2 को नीचे गया, 2 से गया 2 नीचे जाएगा, तो a इक्वल हो जाएगा 16, और 2 कहाँ चला गया, तो नीचे, क्योंकि बीच में कुछ नहीं था, मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 2 टर्म में 16 आता है कितने बार में, 8 बार में, तो a इक्वल टू हो जाएगा 8। अब बताइए a की तो कुछ वैल्यू थी ना, a की वैल्यू थी कितना, a की वैल्यू थी हमारी, यहाँ देखिए a हम किसको माने थे, a माने थे 1/y को, तो a की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना पुट करेंगे 1/y पुट करेंगे, तो a की जगह पुट कर देंगे, क्या मिलेगा हमको, देखिए a की जगह लिखेंगे 1/y इक्वल टू कितना दिया है 8 लिख दिए, तो y इक्वल टू तब कितना हो जाएगा, तो y का अगर मान अगर हमको पता करना तो y को ऊपर भेज दीजिए, जो नीचे उसको ऊपर, जो ऊपर उसको नीचे, या फिर इस तरह से कर सकते हैं, 8 को इधर भेजेंगे नीचे आ जाएगा, y जाएगा उधर तो ऊपर, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 नीचे आएगा तो 1/8 हो जाएगा y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या होगी, देखिए 8 इधर आएगा तो नीचे, तो 1/8 हो गया, और इक्वल टू y उधर चला जाएगा, कहाँ चलेगा ऊपर, तो y की वैल्यू क्या हो गई, तो 1/8 हो गया। देखिए y की वैल्यू आ गई 1/8। अब हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो यही y का मान हम किसी भी समीकरण में रख दें, तो यही y का मान हम समीकरण देखिए उसमें रखेंगे जिसमें x हो, तो किसकी वैल्यू निकल जाएगी, तो हमारी y का मान रख देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो किस में रखें, तो देखिए यहाँ पे x किस में है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, और चौथे में भी है, जो भी समीकरण आसान होगा उसमें हम रख देंगे इसका मान। तो हमको आसान दिख रहा है समीकरण 3 में रख देते हैं, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए एकदम बेसिक से बताएंगे इसलिए टाइम लगता है, वरना क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। बेसिक से सीखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, जल्दी जल्दी में सीखेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए बेसिक से बताया जाता है। देखिए y इक्वल टू y का मान कितना रखेंगे 1/8, किस इक्वेशन में रखेंगे, समीकरण 3 में लिखे थे, क्या समीकरण 3 लिखे हैं इधर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, देखिए किसी में भी रख सकते हैं, पहले ही बता दिए समीकरण 3 क्या है, 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 10, 1/y प्लस 1/x
x इक्वल टू 10 लिखते हैं। देखिए 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 10। अब ये बताइए y की वैल्यू कितनी थी, तो 1/8 आया था, तो y जब लिख देंगे 1/8 तो 1/y की जब क्या लिख देंगे 1/8। देखिए जब अपॉन के अपॉन में कोई चीज़ होता है तो ये ऊपर चला जाता है, अभी ऊपर कर देंगे 1/x इक्वल टू कितना दिया है 10, ये अपॉन के अपॉन में है तो इसे कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाता है, गुणा हो जाता है। अच्छा तो 8 के यहाँ पे ऊपर चला जाएगा अगर गुणा में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 1 जा 8 प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। x की वैल्यू हमको निकालने तो 8 को दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा, 8 दूसरी तरफ जाएगा तो इधर प्लस में, दूसरी तरफ जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो 1/x इक्वल टू हो जाएगा 10। 8 उधर गया तो क्या हो जाएगा -8। अच्छा माइनस कर देते हैं, तो 1/x इक्वल टू 10 में से, यहाँ पे 10 में से 8 गया तो कितना बचेगा 2। x को भेजेंगे ऊपर तो ऊपर चला गया, 2 कहाँ चला आएगा नीचे, तो x की वैल्यू हो जाएगी, देखिए x गया ऊपर तो x जाएगा ऊपर तो यहाँ चला जाएगा 2 की तरफ, और 2 आ जाएगा नीचे तो 1 क्या हो जाएगा 2। तो x की वैल्यू हमारी आ गई कितनी 1/2। तो हमारा दोनों वैल्यू आ गया, y का मान आ गया, देखिए यहाँ पे y का मान आ गया कितना, y का मान आ गया 1/8 और x का मान आ गया हमारा 1/2। देखिए x का मान आ गया 1/2। तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसको थोड़ा। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, इसको रैखिक समीकरण में बदलना था। रैखिक समीकरण में बदलने के लिए ये देखिए हम दोनों इंटूम था, दोनों इंटूम है तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, तो इसको दूसरी तरफ भेजेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। देखिए दोनों इक्वेशन को लिख दिए, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन दोनों को लिख दिए। ये जो एक्स वाई मल्टीप्लाई में था इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया तो डिवाइड में जाता है, तो इसके नीचे भी देखिए इस वाले एक्स के भी नीचे आ गया, इस वाई के भी नीचे आ गया और इक्वल टू 10 बच गया। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, वाई से वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1/y और यहाँ बचा 1/x, देखिए लिख दिए, और इक्वल टू 10 तो इक्वल टू 10, इसको बना लिए समीकरण 3। अच्छा इसमें भी वही काम करेंगे, x और y है तो दूसरी तरफ भेजेंगे, दूसरी तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x के नीचे xy और y के नीचे xy। देखिए यहाँ पे x के नीचे xy और y के नीचे xy, बीच में माइनस माइनस लगा दिया, इक्वल टू 6 बचा था तो इक्वल टू 6 लिख दिया। यहाँ पे x से x कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ बचा 1/y और -1/x, देखिए यहाँ पे लिख दिया, और इक्वल टू में बचा 6 तो इक्वल टू में लिख दिए 6। यहाँ पे हो गया समीकरण 3 और यहाँ पे हो गया समीकरण 4। हमको इसको रैखिक समीकरण में बदलना है। ये रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि ये अपॉन के फॉर्म में है। अपॉन से हटाने के लिए हमको इसको कुछ और मानना पड़ेगा, तो हम मान लेंगे 1/y इक्वल टू a तथा 1/x इक्वल टू b। तो लिखिए माना 1/y इक्वल टू a तथा 1/x इक्वल टू b। तो यहाँ पे 1/y जो था तो इसकी जगह पे x लिख देंगे, a लिख देंगे 1/y की जगह पे, और 1/x की जगह क्या लिख देंगे तो b लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 10। देखिए a प्लस बी इक्वल टू 10, इसको बना लिए समीकरण 5। और यहाँ पे हो जाएगा 1/y को a माने थे, 1/x को b माने, तो a माइनस बी इक्वल टू 6। देखिए a माइनस बी इक्वल टू 6 और इसको बनाएंगे समीकरण 6। हम क्या लिखे, समीकरण 5 को समीकरण 6 में जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो क्या होगा, a और a, देखिए विलोपन विधि लगा रहा है इसलिए जोड़ रहे हैं, नहीं तो फिर मान निकाल के दूसरा काम पुट करते तो वो प्रतिस्थापन विधि हो जाता। तो a और a जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, b से प्लस b से माइनस b कैंसिल हो गया, और इन दोनों को जोड़ देंगे 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 2 जाता है नीचे तो नीचे चला गया, 2 के टर्म में 16 कितने बार में आया तो 8 बार में आया। यहाँ से 8 a का जो वैल्यू आया, a का मान कितना था, तो a का मान था 1/y, तो a की जब कितना रख देंगे 1/y, और इक्वल टू में 8 है तो 8 लिख दिए। अब y को उधर भेजेंगे तो नीचे है तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाता है, और 8 मल्टीप्लाई में तो कहाँ आ जाएगा डिवाइड में। देखिए y की वैल्यू अब कितनी आ गई तो 1/8 आ गया। यही 1/8 हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्यों समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि उसी में x भी है और y भी है। समीकरण 4 में भी रख सकते हो, उसमें भी x और y था, लेकिन समीकरण 3 आसान था इसलिए रख दिए। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान देखिए समीकरण 3 क्या था, 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 10 था। तो इसमें जब मान रखेंगे तो 1/, देखिए 1/y का मान कितना था 1/8 था, तो जब अपॉन के अपॉन में होता है तो कहाँ चला जाता है ऊपर, तो ऊपर चला गया, और आगे का वैसे ही लिख दिया। 8 प्लस में है दूसरी तरफ जाता है तो माइनस में चला जाता है, तो ये दूसरी तरफ जाकर किस चला गया माइनस में, और 10 में से 8 गया तो 2 आ गया, और ये x तो नीचे था उधर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ चलाएगा नीचे, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 1 को आसानी से सॉल्व कर लिए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये भी है, उसको भी देखते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2। तो ये देखिए यहाँ पे क्या ये मतलब पीछे वाला क्वेश्चन के जैसा नहीं है क्या, यहाँ पे हम अलग अलग नहीं कर सकते दोनों को। जब अलग अलग दोनों को करेंगे, यहाँ से देखिए एक्स वाई इसके नीचे और एक्स वाई इसके नीचे, क्योंकि अपॉन में जब रहता है
तो जितने भी नंबर के नीचे अपॉन में रहता है उतने नंबर का अलग अलग अपॉन वाला, मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर रहता है अलग अलग कर सकते हैं, मतलब जो हर रहता है नीचे उसको अलग अलग नंबर के नीचे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दिया है, फिर पिछले के जैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है हमको, लिखा है 7x - 2y अपॉन, देखिए एक्स वाई को अलग अलग कर सकते हैं तो एक्स वाई को अलग अलग कर लेते हैं, इसके नीचे एक्स वाई लिखेंगे तो एक्स वाई, और इसके नीचे अलग से एक्स वाई लिख देंगे तो इंटू एक्स वाई, और इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5। ये हो गया हमारा समीकरण। अभी एक बनाएंगे, देखिए एक्स से एक्स गया तो 7y बचा, 7y माइनस 2y बचा, अच्छा y से y कैंसिल हो गया तो 2/x बचा, लिख देंगे 2/x और इक्वल टू 5। इसको बनाएंगे समीकरण 1। अब हम समीकरण इसको सॉल्व करते हैं, दोनों को अलग अलग करेंगे तो 8x/xy लिखेंगे, तथा क्या लिखेंगे 8x/xy, 8x/xy, आगे क्या है प्लस 7y/xy प्लस 7y/xy लिख दिए, इक्वल टू क्या है तो 15 है तो लिख देंगे इक्वल टू 15। यहाँ पे देखिए इसको भी अलग अलग कर दिए, एक्स वाई को इसके नीचे लिख दिए और एक्स वाई को ही इसके भी नीचे लिख दिए, दोनों को नीचे लिख सकते हैं अगर मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर होते सभी प्लस या फिर माइनस में होते तो हम इस एक्स वाई को सबके नीचे लिख सकते थे, तो यहाँ सिर्फ 2 ही थे तो हम सिर्फ 2 को नीचे रखना था, लिख दिए। देखिए यहाँ देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, आगे लिखते हैं तो एक्स 8/y बचेगा, लिखेंगे 8/y प्लस यहाँ बचेगा 7/x तो लिखेंगे 7/x और इक्वल टू बचेगा 15। तो ये बनाएंगे समीकरण 1 था, ये बना देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को थोड़ा और सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे 1/y को पिछले में हम क्या माने थे, 1/y को a मान लिए थे और 1/x को क्या मान लिए थे, b मान लिए थे। यहाँ भी किसी को a मान लीजिए किसी को b मान लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ भी अपॉन में आ गया है, देखिए 7/y है और 2/x है, क्या हम 7/y को a मान लें या फिर 1/y को a माने। तो अगर हम 7/y को a मानते हैं तो इसमें भी 7/y होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब हमको 1/y को ही a मानना पड़ेगा, तो इसमें भी हमको 1/y मिल जाएगा। अगर दोनों सेम होते तो हम मान सकते थे, लेकिन हम नहीं मानेंगे, 1/y को a मानेंगे और 1/x को b मानेंगे। देखिए क्योंकि दोनों सेम नहीं है ना, यहाँ 7 और यहाँ क्या है 8 है, लेकिन नीचे वाला दोनों सेम है तो इसलिए हम मान सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना क्या मान रहे हैं 1/x इक्वल टू, पहले 1/y को ही मानते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, माना 1/y इक्वल टू a तथा 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो b हो जाएगा। चलिए लिखते हैं क्या होगा, तब लिखेंगे तब क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ पे समीकरण 3 और 2 से, तब समीकरण 3 था, नहीं सॉरी, समीकरण 1 और 2 से, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा हमको, समीकरण 1 और 2 से ये मान रखते हैं 1/y यहाँ पे, वहाँ पे a लिखेंगे और 1/x जहाँ पे वहाँ पे b लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 7/y, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 × 7 नहीं लिख सकते क्या, तो मतलब 1/y नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हैं 1 × 7/y लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए अगर लिखा हुआ है 7/y तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 7, मतलब 1 सत्य तो 7 होता है तो हम लिख सकते हैं, और नीचे क्या है तो y है, देखिए 1/y तो मिल गया ना यहाँ पे, तो इसकी जब हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, यहाँ पे a लिख देंगे 1/y की जब, और क्या बच जाएगा 7, तो 7 लिख देंगे। इसका मतलब 7/y को हम क्या लिख सकते हैं, 7a लिख सकते हैं। तो इसी तरह लिखते हैं हम यहाँ पे, देखिए 7/y को क्या लिख सकते हैं, 7a लिख सकते हैं। अच्छा माइनस लिखेंगे, माइनस 2/x को क्या लिख सकते हैं, तो उसी प्रकार 2/x रहेगा तो 2b लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2b, और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5, तो लिखेंगे इक्वल टू 5। अच्छा इसको बनाते हैं समीकरण 3। अब हम देखते हैं ये अगला समीकरण, इसको 8/y है तो क्या हो जाएगा 8a हो जाएगा, लिखेंगे 8a। अच्छा और प्लस 7/x है तो 7b हो जाएगा, प्लस में है प्लस 7b हो जाएगा, और इक्वल टू लिखा है 15, लिख देंगे इक्वल टू 15। अब देखिए इसको बनाएंगे समीकरण 4। तो हमको पता था, अब ये देखिए रैखिक समीकरण में बदल चुका है, ये रैखिक समीकरण में पहले बदलना था, उसके बाद हमको कोई भी विधि लगाकर हल करना था, हम रैखिक समीकरण में बदल लिए।
अब हम कौन सा विधि लगाएं, विलोपन विधि लगाएं कि प्रतिस्थापन विधि लगाएं, तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस टाइप का, किससे आसानी से जगह होगा तो दोनों से आंसर तो दोनों से आएगा, लेकिन आसानी से किससे आ जाएगा तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर दोनों बराबर हो जाए, दोनों अगर बराबर हो जाए तो हम विलोपन विधि से आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, तो विलोपन विधि ही लगा देते हैं, दोनों बराबर होंगे। अच्छा, और ये भी हम जानते हैं अगर किसी एक का मान निकाल लें तो फिर हम प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हैं, तो मान निकाला थोड़ा मुश्किल है तो इसके अच्छा हम बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए किसी एक को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, तो इसका मतलब इसमें 7 से गुणा कर दे ऊपर वाले में, क्योंकि ऊपर वाले में 7 नहीं, नीचे वाले में 7 है, और नीचे वाले में 2 नहीं है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। मतलब समीकरण 3 में 7 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, क्योंकि इसमें 7 नहीं था इसमें 7 था, और इसमें 2 नहीं था इसमें 2 था, तो जिसमें 2 नहीं है उसमें 2 से गुणा, जिसमें 7 नहीं है उसमें 7 से गुणा। जब गुणा करेंगे तो सब में करना पड़ेगा, ये नहीं कि सिर्फ y वाले में या फिर x वाले में, मतलब a वाले में या फिर b वाले में करें। तो लिखेंगे समीकरण किसमें, 3 में किससे गुणा करना है, समीकरण 3 में 7 से गुणा करना, क्योंकि ऊपर वाले में 7 नहीं है, 7 से, तथा समीकरण 2 है कि नहीं 4, समीकरण 4 में किससे गुणा करना है, समीकरण 4 में, तो इसमें 2, इस वाले में 2 नहीं है, ऊपर में 2 था तो 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर करते हैं, देखिए क्या आता है गुणा करने पर। जब गुणा कर देंगे इसमें किससे गुणा करेंगे, 7 से, 7 7 49 a हो गया, माइनस 7 दूना क्या हो जाएगा 14 भी हो जाएगा, हो गया, इक्वल टू 7 5 35 हो जाएगा, तो लिख दिए। अच्छा, नीचे हम किससे गुणा करना था, 2 से, तो 2 8 16a हो जाएगा, 16a प्लस 2 से गुणा करें 2 7 14 भी हो जाएगा, तो 14 भी। अच्छा, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 15 दूना 30 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे बराबर, यहाँ हो जाएगा 30। अच्छा, अब यहाँ पे ये समीकरण 4 हो गया, तो ये समीकरण क्या होगा 5, और ये समीकरण क्या होगा 6, समीकरण कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम जानते हैं कि ये दोनों सेम हो गए, विलोपन विधि में सेम बनाना होता था, हम तो सेम बना दिए, तो ये साइन, इसका जो साइन है वो माइनस में है और इसका साइन क्या है प्लस में, तो हम क्या करते हैं जोड़ते हैं घटाते हैं, तो सिंबल अलग अलग होता है, तो क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, जोड़ लेते हैं। लिखेंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, लिखेंगे समीकरण 5, ये रोमन नंबर में लिखा जाता है, समीकरण 5 व समीकरण 6 को जोड़ने पर, लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ते हैं क्या आता है, देखिए जोड़ेंगे तो 49a और 16a कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 65a। यहाँ पे 14 से माइनस में है, नीचे वाला प्लस में, 14 से 14 क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है, इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा, तो हो जाएगा 65। देखिए 35 और 30 कितना होता है, तो 65 होता है। ए का मान यहाँ से निकालेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 65, और ये 65 कहाँ चला जाएगा नीचे, देखिए इसके साथ जो ए के साथ 65 था वो नीचे चला गया, 65 के पर हम 65 कितने बार में आएगा, सबको पता है कि उसी के टेबल में उसी वही एक बार में आता है, तो एक बार में आ जाएगा, तो ए का मान कितना हो गया, तो 1 हो गया, यहाँ लिखते हैं, तो ए का मान कितना हो गया, ए का मान हो गया 1, और एक क्या था, देखिए 65 से 65 कट गया, तो इसलिए 1 आ गया, आप कट गया तो एक बार में, तो ए का मान 1 आ गया, तो लिख दिए ए का मान 1, और ए क्या था, तो ए हमारा था 1/y, तो ए की जब लिख देंगे 1/y इक्वल टू 1, तो देखिए y को उधर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और 1 नीचे आता है तो उसको तो लिखते नहीं है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 आएगी, y इधर गया तो y इक्वल टू कितना हो गया 1, तो y इक्वल टू हो गया 1। अब y का मान किसी भी समीकरण में हम रख देंगे तो x का मान निकल सकता है, तो किस समीकरण में लिखें जिसमें x हो, तो किस में हम रख सकते हैं y का मान क्या हम पहले से, तो देखिए यहाँ पे हम y का मान 1 आ गया है, तो समीकरण 1 में हम रख सकते हैं, तो समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ पे y की जगह हम रख सकते हैं, कितना रख देंगे 1 रख देंगे, देखिए 7/y है माइनस 2/x है इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे मान, तो इसको थोड़ा कहीं और लिखते हैं, यहीं पे लिखते हैं क्या ऊपर, देख लीजिएगा ध्यान से, देखिए क्या रहेगा, सब एक पेज पे रहेगा तो जल्दी समझ में आएगा। 7/y है तो लिखेंगे 7/y, यहाँ लिखेंगे 7/y,
और क्या है -2/x है, -2/x। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख दे, क्या लिख देंगे, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए क्या आएगा, तो क्या है समीकरण 1, 7/y लिख दिए, -2/x लिख दिए, इक्वल टू 5 है, लिखेंगे इक्वल टू 5। यहाँ पे y का मान रखेंगे, y का मान कितना रखेंगे, तो 1 रख देंगे, तो y की जगह पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/1 -2/x इक्वल टू 5। यहाँ देखिए नीचे जब भी 1 होता है ना किसी के नंबर के नीचे, तो 1 लिखते नहीं है, क्योंकि 1 सभी नंबरों के नीचे होता है। तो ये 7, सिर्फ 7 लिखेंगे, 7 उधर जाएगा तो इधर 7 के आगे क्या है, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस होता है। दूसरी तरफ जाता है तो माइनस में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा, -2/x इक्वल टू 5, और 7 उधर गया तो हो गया -2। देखिए -5 में से +5 में से -2 गया तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो -2/x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, x उधर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और 3 आएगा तो कहाँ आ जाएगा, तो नीचे। तो हो जाएगा, देखिए 3 नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2, और वो 3 कहाँ चला आएगा, तो नीचे, तो अपॉन 3, और इक्वल टू में क्या बच जाएगा, तो x उधर चला जाएगा तो ऊपर चला गया। देखिए x नीचे उधर किया जाएगा तो ऊपर, और 3 ऊपर इधर आएगा तो नीचे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। तो ये आ गया हमारा x का मान। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए, ये जो समीकरण दिया था लिख दिए, दोनों का x y अलग अलग कर लिए, काट दिए जो कट था तो ये आया, इसको भी ऐसे लिखे, x y अलग अलग कर लिए, काट दिए तो ये आया। दोनों समीकरण को में हम y को a मान लिए और 1/x को b मान लिए, तो ये जो आया इस वाले समीकरण से मानने पर ये आया, और इस वाले समीकरण से ये आ गया। इन दोनों को हम विलोपन विधि में सरल करने के लिए इसमें गुणा करना पड़ा, समीकरण 3 में 7 से, और समीकरण 2 में, समीकरण 4 में 4 नहीं था, कितना था, 2 है। तो समीकरण 3 में, समीकरण 4 ही था, समीकरण 3 में हम गुणा किए 7 से, और समीकरण 4 में गुणा किए किससे, 2 से। तो गुणा कर दिया इसमें, तो ये चीज़ आ गया, और दोनों इक्वल हो गया, तो दोनों में से इसमें दोनों को जोड़ दिए तो a का मान आ गया, और a का मान 1/y था रख दिए, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। y का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो x का मान यहाँ से निकाल लिए। देखिए यहाँ से निकाल लिए, पहले इसको लिखिए फिर इसको लिखिए, यहाँ पे x का मान आ गया -2/3 आ गया। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत बेसिक से बताया जा रहा है, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, तो इसलिए आप बोर मत होइएगा। तो देखिए आगे का हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए ये पिछले क्वेश्चन के जैसे है, तो इसको आप लगा सकते हैं। 1/x है, तो हम 1/x को a माने थे, लिख देंगे 1/x बराबर 1, और 1/y बराबर क्या मान लेंगे, तो b मान लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा a + b इक्वल टू 1/24। ऐसे यहाँ पे 2/x है तो 2a हो जाएगा, और 1/y है तो ये b हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे जैसे पीछे सॉल्व किए थे। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर अगले वीडियो में हम बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 4 उसी के जैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक ही जैसे है, तो इसको आप एचरल रूम कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे लिखा है 1/x + y प्लस 1/x - y, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इक्वल टू 7, और यहाँ दिया 1/x + y माइनस 1/x - y इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, लिखा दिया है, लिखेंगे दिया है, हल लिखने के बाद दिया है, क्या दिया है हमको, लिखा है 1/x + y प्लस 1/x - y इक्वल टू 7, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है, आगे दिया है यहाँ पे 1/x + y और माइनस 1/x - y इक्वल टू 1। देखिए ये हो गया समीकरण 1, और ये हो गया समीकरण 2। या फिर आप समीकरण नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा। तो पहले इसको एक काम करते हैं, हटा ही देते हैं, समीकरण बाद में हम बनाएंगे। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे देख रहे हैं यहाँ पे x + y है, यहाँ भी x + y है, यहाँ देख रहे हैं x - y, और यहाँ भी क्या है x - y। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, लिखेंगे माना 1/x + y इक्वल टू a और 1/x - y इक्वल टू b। तो ये रैखिक समीकरण में बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा। क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना 1/x + y इक्वल टू a तथा
1/x माइनस वाई इक्वल टू बी। तो क्या होगा देखिए, 1/x प्लस वाई की जगह पे a लिख देंगे, लिखेंगे a प्लस 1/x माइनस वाई की जगह पे b हो जाएगा, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे b और इक्वल टू हो जाएगा 7। ऐसे ही दूसरे वाले समीकरण को लिखेंगे 1/x प्लस वाई को लिखेंगे a माइनस 1/x माइनस वाई को लिखेंगे b और इक्वल टू क्या है 1 है, तो लिख देंगे 1। ये समीकरण 1 हो गया और ये हो गया समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 और 2 में b का मान सेम है, तो b का मान जब सेम है तो ये प्लस में और ये किस में है, माइनस में। दोनों को जोड़ देंगे समीकरण को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर b से b क्या हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, तो कैंसिल हो जाएगा तो फिर हम वहां से मान निकाल सकते हैं। देखिए लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, यहीं पे लिख दे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए जोड़ते हैं, क्या आएगा, a और a 2a हो जाता है, लिखेंगे 2a प्लस b से माइनस b कैंसिल हो जाता है और इक्वल टू 7 और 1 8 हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a इक्वल टू 8 है, 8 लिखेंगे और 2 कहाँ चला जाता है, तो डिवाइड में 2 चला गया। 2 के टेबल में बताइए 8 कितने बार में आता है, तो 4 बार में। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4, लिखेंगे a इक्वल टू आ गया 4। अब बताइए a का मान कितना था, a का मान हम रख दें, a का मान था, देखिए a का मान था 1/x प्लस वाई, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि यहाँ पे 1/x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब बताइए x प्लस वाई का अगर मान निकालें तो x प्लस वाई को उधर भेजेंगे, 4 कहाँ आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 4 कहाँ चला आएगा, नीचे, तो 1/4 हो जाएगा। इसको बनाएंगे समीकरण 3, ये हम बना देंगे समीकरण 3। अब ऐसे ही हम यहाँ पे यही मान a का मान समीकरण 1 में रख दें तो क्या b का मान नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान, क्योंकि b का भी तो मान निकालना है, a का मान समीकरण a का मान समीकरण किस में रख देंगे हम, समीकरण, देखिए a का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, तो रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए समीकरण 1 यह है a प्लस बी इक्वल टू 7, लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 7। a का मान कितना रख देंगे, a का मान रखेंगे 4, a की जगह रख देंगे 4 प्लस b इक्वल टू 7। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये 7 प्लस 4 दूसरे तरफ जाता है तो -4 हो जाता है, हो जाएगा -4। तो b की वैल्यू बताइए क्या आ जाएगा, 7 में 4 गया तो 3 हो गया, तो b का मान कितना आ गया, तो 3 आ गया। अब यही b का मान बताइए, हम b किसको माने थे, b माने थे हम 1/, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए b किसको माने थे, 1/x माइनस वाई को माने थे, तो b की जब लिख देंगे 1/x माइनस वाई लिखते हैं, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो बताइए 3 इधर जाएगा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा और x माइनस वाई उधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू, देखिए x माइनस वाई इधर गया तो x माइनस वाई ऊपर हो गया, ये 3 कहाँ चला गया, नीचे, तो 1/3 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 1/3। ये बना लेंगे समीकरण 4। देखिए समीकरण 3 और समीकरण 4 बन गया। अगर समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ दें तो देखिए y से y कट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में और यहाँ क्या है माइनस में, तो x का मान तो निकल ही जाएगा, तो निकल जाएगा। x का मान रख देंगे किसी भी समीकरण में, 3 में चाहे 4 में, तो y का मान निकल जाएगा, और वही दोनों का हमको मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर तो करना नहीं है y और y वाले को। लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर जोड़ते हैं, देखते क्या आता है। देखिए x और x 2x हो जाएगा, लिखेंगे 2x, यहाँ देखिए प्लस वाई और माइनस वाई, प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाता है, तो एक लिखेंगे नहीं, इक्वल टू के बाद 1/4 और यहाँ पे इक्वल टू के बाद 1/3, ये दोनों को जोड़ लेंगे, तो इक्वल टू के बाद 1/4 और प्लस 1/3 क्या आएगा, 2x इक्वल टू, देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 होता है, 4 के टेबल में 3 बार में आता है 3 लिख देंगे, 3 बन जाए, ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 4 के टेबल में 12 आता है 3 बार में, और ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बन जाए 3 प्लस 3 के टेबल में आएगा 12 4 बार में, और ऊपर मल्टीप्लाई करें 4 बन जाए 4, तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पे इधर लिख दें क्या, यहीं पे आगे लिख देते हैं,
तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2x इक्वल टू, देखिए 3 और 4 7 हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा, लिख देंगे 7/12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 2 कहाँ जाएगा नीचे, और नीचे जाएगा तो गुणा हो जाएगा 12 में, तो 12 में 2 से गुणा हो जाएगा तो 12 दूना 24, तो 7/24 हो गया। ये हो गया हमारा x का मान। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण किस में रख दें, तो समीकरण इसमें देखिए x का मान इसमें रख के निकाल सकते हैं समीकरण 3 में रखने पर। तो x का मान रख देंगे समीकरण 3 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, अगले पेज पे रख सकते हैं, यहाँ पर रखते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाएगा, रखेंगे तो देखिए x का मान क्या था समीकरण 3, यही था x + y = 1/4, लिखेंगे x कहाँ गया, यहाँ पे देखिए x का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या था, x का मान समीकरण 3 क्या था, तो था x + y, यही था, यहाँ था समीकरण 3 x + y = 1/4, लिखेंगे x + y = 1/4 और उसका मान आया था 7/24। किसका मान था, x का था कि y का था, तो x की वैल्यू थी, कितना था x का मान 7/24 लिख दिए, और प्लस y है तो y लिख देंगे, इक्वल टू 1/4 तो इक्वल टू 1/4 सॉरी 4 होगा, तो इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/4 हो गया। अब इसको देखिए ये प्लस में है, इसका कोई सिंबल नहीं, मतलब प्लस है, दूसरी तरफ जाता है तो माइनस में हो जाता है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/4, और ये प्लस में उधर जाएगा तो -7/24 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे 24, 4 के 24 कितने बार में आता है, 6 बार में, -24 के 24 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे 7 ही होगा, तो y की वैल्यू आ गई 6 में 7 गया तो -1 बचेगा, अपन क्या हो जाएगा 24। तो इस तरह हमारा y का मान कितना आ गया, -1/24 हो गया, और x का मान हमारा कितना आया था, तो x का मान आया था 7/24 आया था, यहाँ देखिए x का मान कितना आया था, x का मान 7/24 आया था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आसानी से सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये छोड़ दिए हैं, ये आप लगा लीजिएगा, अगर नहीं लगेगा कमेंट करिएगा, इसके लिए अलग से वीडियो एक आ जाएगी, क्योंकि ये पीछे वाले क्वेश्चन के जैसे था, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे था। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। तो हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आगे की वीडियो अगर हम बनाते हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो फिर वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद।